दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यमुना नदी के किनारे बसे हजारों लोगों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली की करीब 91 कॉलोनियों के लोग इस डर में हैं कि कहीं उनके घर ना टूट जाए। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी यमुना और हिंडन नदी के पास बने कई मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पिछले कई सालों में नदियों के किनारे बड़ी संख्या में घर, कॉलोनियां और बस्तियां बस गई, लेकिन इनमें से कई जगह ऐसी हैं जिन्हें नदी का बाढ़ वाला इलाका माना जाता है। अदालत और प्रशासन का कहना है कि इन इलाकों में बने अवैध निर्माणों को हटाना जरूरी है ताकि नदी का रास्ता साफ रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसी कारण कई जगह पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, जिससे हजारों परिवार अपने घरों को लेकर परेशान हैं। गाजियाबाद में कुल 16 गांव यमुना और हिंडन नदी के किनारे अवैध रूप से बसाए गए हैं। इनमें पक्के मकान, कॉलोनियां और दूसरे निर्माण भी हो चुके हैं। नोएडा में करीब 5000 फार्म हाउस डूब क्षेत्र यानी कि बाढ़ वाले इलाके में बन चुके हैं। इसके अलावा कई गांव भी नदी किनारे बसे हुए हैं, जहां अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है। यमुना और हिंडन नदी के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की वजह से इन 16 गांवों के लोगों को अब बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सतर्क हो गया है। उन्होंने यमुना और हिंडन के किनारे बने सभी अवैध निर्माणों की जल्द से जल्द लिस्ट तैयार करने का फैसला किया है। इस सूची के आधार पर इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। हिंडन नदी गाजियाबाद से गुजरती हुई गौतम बुद्ध नगर जिले के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। वहीं यमुना नदी लोनी क्षेत्र से निकलकर दिल्ली में प्रवेश करती है। दोनों नदियों के किनारे डूब क्षेत्र यानी बाढ़ के दौरान पानी भर जाने वाला इलाका घोषित किया गया है। गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे करीब 14 गांवों में इस डूब क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण कर लिया गया है। यहाँ पक्के मकान तक बन गए हैं, जिनकी वजह से हिंडन नदी का असली डूब क्षेत्र ही खत्म हो गया है। पिछले 2 साल पहले हिंडन नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT ने पहले ही डूब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। सिंचाई विभाग ने भी कई बार इन लोगों को चेतावनी दी है। लोनी क्षेत्र में यमुना नदी की पुश्त के पास भी यही हाल है। यहाँ 2 गांवों में पुश्त के किनारे अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित कर ली गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना पुश्त के किनारे बने मकानों को कोई राहत नहीं दी है। इससे साफ है कि नदियों के किनारे अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं है। सिंचाई विभाग के अनुसार बारिश के दिनों में हिंडन और यमुना नदी का पानी कई किलोमीटर तक आसपास के आवासीय इलाकों में घुस जाता है। इसे रोकने के लिए तटवर्ती बंध बनाए गए हैं, जिन्हें डूब क्षेत्र कहा जाता है। इस डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण या पक्का निर्माण बिल्कुल मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ घर बना लेते हैं। डूब क्षेत्र में घर बनाने वाले लोगों का कहना है कि असली दोषी कॉलोनी काटने वाले भूमाफिया हैं। उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए। भूमाफिया डूब क्षेत्र में कॉलोनियां काटकर करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। आम लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन खरीदते हैं और मकान बनाते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। जब कॉलोनी काटी जाती है तब प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है? बाद में उसी मकान को अवैध बताकर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दे दी जाती है, लेकिन कॉलोनी काटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कनावनी डूब कॉलोनी 1.5 दशक यानी कि करीब 15 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ लगभग 10,000 लोग रहते हैं। जब NGT के सामने मामला आया तो पता चला कि ये पूरा इलाका डूब क्षेत्र है। NGT ने डूब क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया था। इसके बाद शासन को जब ये मामला पता चला तो यहाँ सभी विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई। करीब 10,000 लोगों की आबादी वाले इस इलाके में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर हैं और केवल 250 के आसपास वैध बिजली कनेक्शन है। बाकी लोग कटिया लगाकर बिजली चोरी करते हैं। सड़क, नाली और अन्य सुविधाओं का भी यहाँ पर कोई काम नहीं कराया गया है। करहेड़ा और अर्थला से जुड़ी डूब कॉलोनियों की भी यही दयनीय स्थिति है। गाजियाबाद के प्रभावित गांवों की लिस्ट में ग्राम घोकना, सिहानी, सद्दीक नगर, नूर नगर, मोरटी, करहेड़ा, मेवला, अगरी, असालतपुर, अटौर, भनेड़ा, नगला, फिरोज मोहनपुर, शमशेर, अर्थला और महिउद्दीनपुर कनावनी शामिल है। यमुना नदी के किनारे बदरपुर और इलायचीपुर गांव भी प्रभावित है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के मोमनाथल समेत 50 से ज्यादा गांवों में डूब क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण हो रहा है। इन इलाकों में अवैध प्लांटिंग, होटल, हॉस्टल, मकान, दुकान और फार्म हाउस जैसी गतिविधियां चल रही हैं। यमुना और हिंडन के किनारे बसे कई गांवों का पूरा डूब क्षेत्र ही अवैध निर्माणों से घिर चुका है। बाढ़ की वजह से यहाँ गंभीर हालत बन चुके हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन को इन गांवों की लिस्ट भेज दी गई है। सदर तहसील प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था।
सर्वे में 20 गांव के किनारे डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण मिले। इन गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां, प्लांटिंग और फार्म हाउस बने हुए हैं। पिछले सालों में 2 बार बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। ये 20 गांव सदर तहसील के अंदर आते हैं। दादरी तहसील क्षेत्र में भी छिजारसी, बहलो, लूपुर, दलीलपुर, सोरखा, गढ़ी चौखंडी, कुलेसरा समेत 30 से ज्यादा गांवों में डूब क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण है। इनमें सबसे ज्यादा फार्म हाउस बने हुए हैं। यमुना नदी के प्रभावित गांवों में मोमनाथल, कासना, बदौली, खादर, कोंडली बांगर, मकनपुर, बांगर, चकवसंतपुर, वजीतपुर और शाहपुर गोवर्धन बांगर शामिल है। हिंडन नदी के प्रभावित गांवों में शफीपुर, घरबरा, तुगलपुर, नामौली, रोहेलापुर, गुर्जरपुर, लखनावली, सुथियाना, बेगमपुर, बदौली, बांगर, सूरजपुर और शहदरा है। यमुना के डूब क्षेत्र में 5000 से ज्यादा अवैध फार्म हाउस बन चुके हैं। कई फार्म हाउस नदी के बहुत पास तक बन गए हैं। इसके बावजूद अथॉरिटी, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। अथॉरिटी की तत्कालीन सीईओ ऋतु महेश्वरी के समय यहां कई बार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद 2 साल से ज्यादा समय बीत गया है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। फार्म हाउस के मालिक अलग अलग तरीकों से अच्छी कमाई कर रहे हैं। यहाँ पार्टियां, शादियां, क्रिकेट मैच और दूसरे खेलों के लिए बुकिंग होती है। एक दिन की बुकिंग के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक लिए जाते हैं। ये फार्म हाउस चरस, गांजे जैसे नशीले पदार्थों के व्यापारियों के लिए भी बड़े अड्डे बन चुके हैं। नोएडा में भी यमुना किनारे अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। लोग पहले खेती और कच्चे मकान बनाते थे, लेकिन अब फार्म हाउस के रूप में पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। कुछ साल पहले यहाँ करीब 1000 फार्म हाउस हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गए हैं। ये आंकड़ा 2.5 साल पहले अथॉरिटी के सर्वे में सामने आया था। यमुना नदी नोएडा के सेक्टर 94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168 और 150 के पास से गुजरती है। अथॉरिटी के अधिकारी कहते हैं कि यमुना और हिंडन नदी का डूब क्षेत्र नोटिफाइड एरिया है। यहाँ स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता, फिर भी अवैध निर्माण जारी है। साल 2023 के जुलाई महीने में बड़े स्तर पर बाढ़ आई थी। पानी का स्तर इतना ऊंचा था कि वो पुश्त तक पहुंच गया। फार्म हाउस में रहने वाले केयर टेकर और दूसरे लोग कई दिनों तक पुश्त के पास अथॉरिटी द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए थे। इस पूरे मामले में आम लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी है। वे कहते हैं कि भूमाफिया तो बच जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। प्रशासन को पहले कॉलोनी काटने वालों पर नजर रखनी चाहिए थी। अब 10-15 साल पुरानी बस्तियों को अवैध बताकर हटाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एनजीटी और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब सभी संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्वेक्षण तेज कर दिया गया है। अवैध निर्माणों की सूची बनाई जा रही है। बाढ़ से होने वाले नुकसान को देखते हुए डूब क्षेत्र को साफ करने का फैसला लिया गया है। खैर, अब जिस तरह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में ये कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।